हेलो हेलो ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ निकालेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में। देखो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन होती हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं उनके शॉर्टकट्स वगैरह सिखाऊंगा, फिर आपको मजा आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके, मैंने कहा अगर आपके पास है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/, फॉर एग्जाम्पल 2, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2। ओके, मुझे अगर इस टाइप की इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 2y प्लस 5x इज इक्वल टू एक्स वाई। थोड़ा सारा का सारा वहां शिफ्ट कर देंगे, एक्स वाई माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक तरीका दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस टाइप की जितने भी इक्वेशन होती हैं तो एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं जैसे -2 × -2, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 4। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे, जैसे एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y प्लस 4 मैंने दोनों तरफ ऐड किया। क्या करेंगे, x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, दिस इज y माइनस 2, इन दोनों में से मैंने -2 को कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। बेसिकली अगर मुझे इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, ये क्या है, दोनों के दोनों हमारे पास 4 के फैक्टर्स। ठीक है, 4 के फैक्टर अगर मैं देखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 के जो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1 × 4, 2 × 2, 4 × 1। देखा जाए तो नेगेटिव वाले भी हो जाएंगे, -1 × -4, -2 × -2, -4 × 1 -1। तो वही कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक केस अगर ये वाला ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए भी, अगर मैं एक केस अगर ये वाला लेता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एक सोल्यूशन, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चे। ऐसे अगर मान लेते हैं, मैं लेता हूँ कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। अगर अगला मैं लेता हूँ यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, ऐसे अगर मैं इसका फैक्टर अगर लेता हूँ, -1 × -4, -2 × -2 और -4 × -1। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हमारे पास था x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 4 के फैक्टर से हमारे पास ये। ठीक है बच्चे, तो पहला केस में जानबूझ के ले रहा हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू -4। तो x आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस वहां चला जाएगा, दिस इज 1 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटे, समझ आया, x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, y माइनस 2 इज इक्वल टू -4, दिस इज -4 प्लस 2, दिस इज कम्स आउट विद -2। ओके, आप चेक करना है, चेक कर सकते हैं, 1/1 -1/2, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ऐसे ही मैंने लिखा x माइनस 2 इज इक्वल टू -2 और y माइनस 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मगर मैं ये वाला सॉल्यूशन नहीं लूंगा। आपको चीज पता हो लीजिए कि समथिंग अपॉन 0, यहाँ पर एक चीज शुरू में हमारे को मेंशन कर दीजिए कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमारे को एक चीज चेक करनी चाहिए कि ऐसे x और y की वैल्यू नहीं आएंगी जिसपे जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए ये वाला हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। सो नेक्स्ट केस हमारे पास एक आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू -4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू -1। x आ जाएगा बेटा मेरे पास -2, y आ जाएगा मेरे पास 1। तो देखा जाए बेसिकली हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से हमने ये नहीं लिया, तो यानी कि हमारे पास 5 इंटीग्रल सॉल्यूशंस के रहेंगे। और मजेदार अगर मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने आपको फैक्टर्स वाली क्लास दी थी, फैक्टर्स में हमने कहा था कि 4 के फैक्टर अगर मेरे को देखने होंगे कितने होंगे, तो अगर मैं 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ राइट हैंड साइड वाले की, तो 4 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 2²। ठीक है बेटे, इसके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखूं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे देखते हैं हम लोग, जितनी भी पावर होती है तो 2 + 1, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 2 और 4। ठीक है, तो मैं आपको एक बड़ी सी चीज सिखाना चाह रहा हूँ। इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स होती है राइट हैंड साइड, अगर मान लेते हैं अगर ये जो भी नंबर मेरे पास आता है राइट हैंड साइड जो भी नंबर आएगा, इफ f आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स
इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स मेरे पास रहेंगी, ऐसे जो वेक्टर है जो भी अगर आएगा उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर मैं उसको स्मॉल f मान लूँ, ठीक है, जैसे इसके 3 फैक्टर्स थे, अभी क्या था, स्मॉल f से तो हमारे पास पॉजिटिव वाले फैक्टर्स थे, अगर मुझे इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने हैं तो इंटीग्रल से नेगेटिव भी हो सकते थे, यानी f का डबल कर दूंगा ट्वाइस ऑफ x, f का डबल कर देंगे, जितने 3 से तो ये 6 हो गए थे, ट्वाइस ऑफ f हो गया, मगर उसमें से हम सिर्फ एक केस माइनस करेंगे जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला केस है वो 0 आ रहा हो, यानी कि इस वाले केस में हम लोगों ने ये वाला केस माइनस करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी अगर बनेगा, उसके अगर f नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, स्मॉल f स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना बनेंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ f माइनस 1, ठीक है बेटा, क्योंकि अगर f 3 अगर फैक्टर्स थे, 3 × 2 6 हो गए, 6 में से हम क्या करेंगे, एक ये वाला केस माइनस करेंगे जिस पे ये 0 हो, जिस पे ये डिनोमिनेटर जो 0 आ रहा था, तो वो वाला केस मैं हटा दूंगा। बहुत क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, अगर और सिंपल सा अगर करता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास 1/x + 1/y, मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट इट बी 1/a, मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट इट बी इक्वल टू 1/a, a कुछ भी अगर आता है मेरे पास, ये क्या आएगा बेटा हमारे पास, जैसे y + x अपॉन xy इज इक्वल टू 1/a, दिस इज ay + ax इज इक्वल टू xy, इट बिकम्स xy माइनस ax माइनस ay इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास -a × -a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा बेटा मेरे पास, a स्क्वायर हम दोनों में ऐड करेंगे, जैसे xy माइनस ऑफ ax माइनस ay, मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है a स्क्वायर को ऐड कर दिया। फायदा क्या आएगा हमारे पास, इसमें से अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो ये y माइनस ऑफ a आ जाएगा बेटे, इन दोनों में से अगर मैं -a को कॉमन ले लेता हूँ तो ये y माइनस a आ जाएगा, a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, x माइनस ऑफ a इंटू y माइनस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आएगा, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आएगा, उसके अगर f फैक्टर्स अगर हैं, इसके अगर f अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हैं, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास ट्वाइस ऑफ f माइनस 1, क्योंकि एक केस हम वो वाला हटाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो रहा होगा। मगर आज मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए n1/d1 n2/d2 is equal to 1, n1 स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, फर्स्ट न्यूमरेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड न्यूमरेटर सेकंड डिनोमिनेटर, और राइट से ध्यान रखिएगा 1 हो, दो बातें आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्लस का निशान हो और यहाँ पर अगर 1 हो, तो शॉर्टकट क्या है हमारे पास, इट बिकम्स d1 माइनस n1 d2 माइनस n2 is equal to n1 n2, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास अगर आता है, इसी के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं ये जो क्वेश्चन था मेरे पास 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/a था बेटा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ a/x + a/y इज इक्वल टू 1, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस ऑफ a y माइनस ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर आ गया बेटा हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चीज आ गई थी हमारे पास, ठीक है। अगर मेरे पास वो n1/d1 + n2/d2 इज इक्वल टू 1, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा हमारे पास, d1 माइनस n1 इंटू d2 माइनस n2 इज इक्वल टू n1 इंटू n2। तो n1 n2 जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर होगा, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, लेट द फैक्टर भी स्मॉल है, ठीक है बेटे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे चाहिए हो, इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए हो मुझे ऐसी किसी भी इक्वेशन के, राइट टू दैट n1 n2 जो भी मेरे पास आया था, f अगर है उसको ट्वाइस ऑफ f करेंगे, -1 करेंगे, जिससे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारे पास 0 के बराबर ना आए, ठीक है, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। सो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। मुझे बेटा सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, अब मुझे निकालना है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन,
मान लेते हैं हमारे को पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन है मेरे पास 1/x 1/y इज इक्वल टू 1/15 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, हो जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे 15/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 1। तो शॉर्टकट से हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 15 y माइनस 15 15 इंटू 15 इज 15 स्क्वायर दैट इज 225। 15 स्क्वायर इज 225, ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके राइट हैंड साइड वाले की, हमने फैक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, दिस इज 2 + 1 इंटू 2 + 1 9 फैक्टर्स हो रहे हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, 9 फैक्टर्स अगर हमारे पास हो रहे हैं तो इसके पॉजिटिविटी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे 9। अगर हमें सारे के सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो सारे यहाँ से आ जाएंगे। फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे को 1 इंटू 15 3 इंटू 5 5 इंटू 3 15 इंटू 1। अगर फैक्टर सॉल्यूशन अगर मुझे निकालने हो क्या करेंगे, ये सॉरी 15 का स्क्वायर अगर है तो 15 के जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, वहाँ से 9 फैक्टर्स है हमारे पास, 9 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है सारे, इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मुझे नेगेटिव वाले सॉल्यूशन भी निकालने हैं, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा बेटा हमारे पास। इस 18 में से हम एक केस माइनस करेंगे, इन 17 हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे। कौन सा वाला केस माइनस करेंगे, जब x माइनस 15 इंटू वाई माइनस 15 को मैं यहाँ पर 15 इंटू 15 लूंगा, माइनस 15 इंटू माइनस 15 लूंगा। ये फायदा क्या, अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 वाई माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास x और y 0 नहीं होने देंगे। ठीक है बेटा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे 9। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे पास 9 इंटू 2 माइनस 1। होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अच्छे से हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। अभी अगर अगला करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाए a अपॉन x b बाय y इज इक्वल टू 1, a अपॉन x प्लस b बाय y इज इक्वल टू 1। हम इसको शॉर्टकट जो है डिराइव भी करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ay प्लस bx इज इक्वल टू xy हो जाएगा बेटा हमारे पास। मैंने एल्सियम ले लिया, ay प्लस bx, पीछे xy आना था, इस xy वाले को मैं राइट हैंड साइड ले गया, ये चीज आ गई बेटा मेरे पास। इसको हम सारा का सारा वहाँ ले जाएंगे, जैसे xy माइनस bx माइनस ay इज इक्वल टू 0 आएगा बेटे। यहाँ पर मैंने जहाँ दूसरे कॉफिशिएंट जो चेंज अगर हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस a इंटू माइनस b, ये भी हो जाएगा बेटा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, xy माइनस y dx माइनस ay, दोनों तरफ हमने क्या किया, ab को ऐड कर दिया। ठीक है, फैक्टराइजेशन की टेक्निक है हमारे पास। इसमें से क्या करेंगे, x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये y माइनस b हो जाएगा बेटे। इन दोनों में से अगर मैंने माइनस a को कॉमन ले लिया तो y माइनस b हो जाएगा, x माइनस ऑफ a इंटू वाई माइनस ऑफ b, ये a भी आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, वही वाला शॉर्टकट बन गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, ऐसे ही मैंने वही शॉर्टकट आपको दिखाया कि जब भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं क्या होगा, अगर मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने वही a b के जितने भी फैक्टर्स होंगे इंटू 2 माइनस 1 कर देंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, अगर मेरे पास आ जाए 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर मैं आपको इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है बच्चे, तो अगर प्लस की जगह नेगेटिव से ना जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा बेटा हमारे पास। इस सारा का सारा राइट हैंड ले देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू माइनस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा -1। तो हमने दोनों तरफ क्या है -1 ऐड कर दिया, जैसे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 1, दोनों तरफ -1 आ गया। फायदा क्या है, यहाँ x को अगर मैं कॉमन लूंगा तो y प्लस 1 आ जाएगा, -1 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ गया बेटे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी शॉर्टकट क्या हो जाएगा हमारे पास, शॉर्टकट हो जाएगा हमारे पास कि अगर मेरे पास 1/x माइनस 1/y था तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x प्लस -1/y लिख दूंगा बेटा, मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस -1/y। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, जैसे हमने पहले किया था। अगर आपको याद हो तो पहले मैंने क्या किया था कि n1/d1
प्लस n2 अपन में d2 इज इक्वल टू अगर 1 अगर हो, हमने क्या किया था d1 माइनस में n1 d2 माइनस में n2 इज इक्वल टू n1 n2। ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा d1 माइनस n1 दैट इज x माइनस 1 इंटू d2 माइनस ऑफ n2, यानी डिनोमिनेटर में से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा y माइनस ऑफ माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या था n1 और n2 का मल्टीप्लिकेशन होता था, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस बना देगा बेटे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। हम सोल्व कर लेंगे 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 लेकर के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना तो सोल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी जनरल फॉर्म कि जनरली अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसके लिए। जनरल फॉर्म है हमारे पास, दैट इज अगर क्वेश्चन कोई भी है हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा a अपॉन x प्लस b बाय वाई इज इक्वल टू m अपॉन n। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा n a अपॉन में mx तो n b अपॉन में my इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को n अपॉन m से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर n अपॉन n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा n a अपॉन mx प्लस n b अपॉन my, इसको n बाय n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो शॉर्टकट वैसे क्या होना चाहिए हमारे पास mx माइनस में na my माइनस में nb इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि a b n स्क्वायर। ठीक है बेटे, अगर आप इसको डेराइव करने के लिए कहते हैं तो मैं अभी इसको डेराइव भी कर देता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास आ गया था। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास देखेंगे m n a y, अगर मैं इसको डेराइव कर रहा हूँ, ठीक है, प्रूव कर रहे हैं इसका, यहाँ से ये रिजल्ट कैसे बना हमारे पास, तो क्या आएगा m n a y प्लस m n b x इज इक्वल टू m स्क्वायर x y हो जाएगा हमारे पास। ऐसे तो मैं m x y लिख सकता था, मगर जान के मैंने क्या किया m n a y m n b x हो जाएगा m स्क्वायर x y। सारी चीज भागे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर एक्स वाई माइनस में m n b x माइनस में m n a y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा m स्क्वायर एक्स वाई यानी m स्क्वायर एक्स वाई हमारे पास है, मुझे क्या चाहिए a b इंटू n स्क्वायर, एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास, तो क्या करेंगे m स्क्वायर एक्स वाई माइनस में m n b x माइनस में m n a y, हमने क्या किया a b n स्क्वायर जो है दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, तो ये मैं फैक्टर कॉमन लूंगा तो m x y तो आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मैंने m x को अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास m y माइनस में n b, दोनों से मैंने अगर m x को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास m y माइनस में n b। इन दोनों में से अगर मैं a n को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, a n को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास m y माइनस में a n को कॉमन ले लिया तो m y माइनस मेरे पास आ जाएगा n b इज इक्वल टू a b n स्क्वायर। ठीक है बेटे, a n को मैंने कॉमन ले लिया नेगेटिव को, तो माइनस b n आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m x माइनस में a n इंटू m y माइनस में b n या n b, बात एक ही है, इज इक्वल टू a b n स्क्वायर। समझ आया बेटे, जो रिजल्ट हमारे को चाहिए था ये वाला रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब मैंने कहा मुझे अगर इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो अगर इसके f अगर सॉल्यूशन है f आर द फैक्टर्स a b इंटू n स्क्वायर, हमने तरीका दिखाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स का। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर दे रखा होता है तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जितनी भी पावर थी +1 +1 +1 करके सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, मुझे टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होंगे, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2f माइनस 1, एक के साथ आएंगे जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 के बराबर ना आए। ठीक है बेटे, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, मान लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 3/x माइनस 2/y is equal to 1/12 where x is not equal to 0 and y is not equal to 0। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं, जैसे 36 अपॉन x माइनस 24 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, माइनस 24 को मैंने प्लस करके माइनस 24 लिख दिया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 36 y प्लस 24 इज इक्वल टू 36 इंटू माइनस 24। ठीक है बेटे, अब मजेदार बात क्या है, अगर यहाँ पर मुझे निकालनी है
पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, टोटल सॉल्यूशन निकालने तो सारा आ जाएगा। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस में x y प्लस 24, मेरे पास आ रहा है 36 इंटू 24, ठीक है। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करता हूँ टोटल फैक्टर्स देखने के लिए, तो क्या आएगा इसका हमारे पास 4 इंटू 9 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आया, और ये क्या हो गया 2 क्यूब इंटू 3, है ना बेटे। तो ये 2/5 इंटू 3 क्यूब, 2/5 इंटू 3 क्यूब। मुझे अब टोटल फैक्टर्स अगर निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं हमारे पास 6 इंटू 4 24 फैक्टर्स हो जाते हैं। मगर अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर निकालना है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मान लेते हैं मुझे निकालने, ध्यान से सुनिएगा कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे निकालने हैं, मुझे निकालने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में एक खास बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है 36 माइनस x शुड बी पॉजिटिव, दैट इज 36 शुड बी ग्रेटर देन x, और यू कैन से x शुड बी लेस देन 36, यानी जो 36 से कम वाले जो फैक्टर्स अगर होंगे वो हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 36 से कम आएंगे। उसमें एक अच्छे तरीका आपको सिखा देता हूँ। इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ 2 और 3 की आ रही है, इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 3 की आ रही है। आप देखिए 36 से कम मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 है, 36 से कम 2 के मल्टीपल वाले कौन से होंगे, 2 की पावर वाले 2 आएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 आ सकता है हमारे पास, ठीक है ना जी। 2 क्यूब यानी 8 आ सकता है हमारे पास, 2/4 16 आ सकता है, 2/5 32 आ सकता है हमारे पास, ठीक है। पावर में देखूंगा तो 3 आ जाएगा हमारे पास बीच में, 3 स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा हमारे पास एक, जो इसके फैक्टर्स हैं और 36 से कम है। 3 क्यूब यानी कि 27 आ जाएगा हमारे पास एक, ठीक है बेटे। अब क्या 2 और 3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो इसमें आएंगे, 2 इंटू 6 यानी कि एक फैक्टर 6 आ जाएगा हमारे पास, 6 का एक फैक्टर 12 आ जाएगा हमारे पास, दोनों आ सकते हैं, 12 18 भी आ जाएगा, याद रखना 24 भी आ जाएगा, ठीक है बेटे। याद रखना 30 नहीं आएगा, 30 में 5 चाहिए होता, 5 नहीं है हमारे पास। तो कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बेटे। तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे हमारे पास, एक फैक्टर और हमारा रहेगा, जैसे 2 4 8 16 32 आया, 3 स्क्वायर 9 27 आ जाएगा हमारे पास। एक फैक्टर हमारा बन गया, 1 इज आल्सो फैक्टर। हमें 36 से कम फैक्टर देखने हैं, तो कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारे पास फैक्टर ऐसे आए हैं जो 36 से कम है हमारे पास। सो इट हैज 13 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है बेटे। इस तरह के जितने क्वेश्चन अगर आते हैं हमारे पास, जो भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आ गया या अगर दिस शुड बी पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने से तो सारे फैक्टर से निकाल सकते थे। बस एक चीज याद रखना, अगर मुझे इसके टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने थे तो फिर जितने फैक्टर्स हैं -1 करेंगे, क्योंकि हम वो वाला फैक्टर नहीं लेंगे। इसमें यहाँ पर 36 और -24 बोल रहा हूँ, 36 और 24 बोल रहा हूँ, समझ आया कि नहीं? मैं 36 और 24 वाला सॉल्यूशन नहीं लूंगा, क्योंकि 36 अगर लेता हूँ, अगर मैं 36 माइनस x को 36 रखता हूँ तो 36 से 36 आंसर हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है? मुझे अगर टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन में इसके जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उसका डबल करेंगे, -1 2x -1 वाला जिस तरीका मैंने बताया था वो तो रहेगा रहेगा। कौन सा फैक्टर हटाएंगे वो बताना चाह रहा हूँ। जब 36 माइनस x इंटू वाई प्लस 24 को अगर मान लेते 36 से कंपेयर और 24 से कंपेयर करता हूँ, 36 माइनस x अगर 36 अगर हो गया तो यहाँ पे मेरा x 0 आएगा, ठीक है। y प्लस 24 अगर 24 हो गया तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, y 0 आ जाएगा। तो वो वाले दो सोल्यूशन में हटाऊंगा, x 0 y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 y 0 से जो है समथिंग अपॉन 0 से नॉट डिपेंडेंट, ठीक है राजे। नेक्स्ट हमारे को है फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/18, ठीक है बेटे। तो वही काम करेंगे, इसको ले सकते हैं हम लोग 18/x माइनस 18/y इज इक्वल टू 1, ठीक है। शॉर्टकट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे 18/x, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, माइनस 18/y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा हमारे पास। शॉर्टकट के हिसाब से क्या आएगा, x माइनस में 18 y प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस 18 इंटू y 18 हो जाएगा बेटे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे हमारे पास, अगर मैं देखता हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 9 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर,
अब एक काम और कर सकते हो, इस नेगेटिव 18 यहाँ ले चलते हैं, देखते हैं 18 माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस 18, ये हो गया हमारा 18 इंटू 18, 18 इंटू 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। तो टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे बेटा हमारे पास? टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 2 + 1 इंटू 4 + 1 3 इंटू 5 15 फैक्टर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। मुझे अगर टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होते टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते? 2 इंटू 15 30 30 वाला सॉल्व कर देंगे, 29 आ जाता है। मतलब हमारे को क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वो निकालूंगा जहां पर इसके जो फैक्टर्स हैं वो 18 से कम है, ठीक है। 18 से कम कौन से फैक्टर्स होंगे इसके? 3 में से 1 2 4, अगर 3 में देखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारे पास, 27 जाएगा नहीं, और 2 इंटू 3 6 आ जाएगा हमारे पास एक फैक्टर, ठीक है, और 4 इंटू 3 12 आ जाएगा हमारे पास एक फैक्टर, ठीक है। 6 का फैक्टर 18 जाएगा, 18 से हमारा 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटे इसके, ठीक है। इट हैज 7 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अदरवाइज नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे इसके, ठीक है।